Welcome students, welcome to my lecture. So in this lecture, we will study about trigonometry and their formulae. तो फॉर्मूले में हम लोग ये देखेंगे, लास्ट टाइम मैंने आपको क्वाड्रेंट के बेसिस पे मैंने बताया था कि साइन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव होता है किस किस क्वाड्रेंट में, उससे रिलेटेड ही अभी क्या होगा, वी हैव टू नो सम फॉर्मूला. वो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलता हूँ साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा लाइक दैट, दिस फॉर्मूला का वैल्यू क्या होगा. सो इस केस में हमें पहले पता करना होता है रूल, कुछ हमें रूल फॉलो करना होता है. व्हाट इज द रूल? व्हेनेवर यू सी 90 एंड 270 जहां तक तुमको ऐसा मिले, उस केस में साइन क्या होता है, इंटरचेंज होता है कॉस के साथ एंड कॉस इंटरचेंज होता है साइन के साथ. दैट इज द वन थिंग. अगर tan तुमको मिलेगा, tan इंटरचेंज होता है कॉट के साथ एंड कॉट इंटरचेंज होता है tan के साथ. सिंपल. जहां पे आपको 180 मिलेगा वहां पे क्या होगा, नो इंटरचेंजिंग, मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा. ठीक है. एंड उसके बाद ये जो इंटरचेंजिंग हो गया, उसके बाद एक चीज होता है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द साइन कि प्लस होगा कि माइनस होगा. इसका जो वैल्यू आएगा वो प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो हम डिसाइड करते हैं कोऑर्डिनेट वाले ट्रिक से. ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos हमने पढ़ा था. अब देखो मैं ट्राई करता हूँ फॉर्मूले को लिखने का. तो ये काफी सिंपल है. 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल इज पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत नहीं है. दैट इज इक्वल टू, अब देखो 90 है ना, 90 है तो क्या होगा, साइन विल बी कॉस, सो दैट विल बी कॉस थीटा साइन थीटा एंड कॉट थीटा. It is very simple, no problem in that. Now let us come to the 90 plus theta और 180 minus theta. ये जो रेंज है एंगल का, उस मतलब क्या होगा, वो जो एंगल है, that angle is more than 90 and less than 180. It means that lies in the second quadrant. ठीक है. अब देखो जहां 90 है वहां पे क्या होगा, साइन विल बी cos, that will be equal to cos theta, cos will be sin theta and tan will be cot theta. Very simple. I'll now talk about the sin. प्लस होगा माइनस होगा, तो प्लस माइनस डिसाइड करता है क्वाड्रेंट पे. दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट. इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव ओनली, so sin is positive, that is the positive, rest are negative, so it will be negative. Simple. Now let us move to the 180 minus theta. Again it is in the second quadrant, no problem. Now यहाँ पे देखो 180 है, तो 180 के केस में क्या होता है, नो इंटरचेंजिंग, मतलब जो साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन है तो क्या रहेगा, साइन ही रहेगा. गुड. कॉस है तो कॉस ही रहेगा. ठीक है. एंड टेन है तो टेन ही रहेगा. ठीक है. अब देखो साइन क्या होगा, प्लस होगा माइनस, किस किस में साइन प्लस माइनस होगा ये बताओ. तो मैंने क्या बोला, प्लस के लिए डिसाइड फ्रॉम द क्वाड्रेंट. तो मुझे बताओ इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज ओनली पॉजिटिव, इट मींस दिस इज पॉजिटिव, रेस्ट इज नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस. काफी सिंपल है, कुछ उसमें दिक्कत नहीं है. तो ये हमारा ये फॉर्मूला हमारा बन गया. नाउ लेट अस मूव टू द 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला. अब देखो 180 प्लस थीटा जो होगा वो एंगल हमेशा क्या होगा, इन द थर्ड क्वाड्रेंट ही होगा. ठीक है. एंड 270 माइनस थीटा विल बी ऑलवेज बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि एंगल विल बी मोर देन 180 एंड लेस देन 270. ओके. नाउ अब देखो 180 है तो 180 में नो इंटरचेंज, that will be again sin only, sin theta cos theta and that is equals to tan theta. Very simple. अब आते हैं, बात करते हैं सिंबल के बारे में, प्लस होगा कि माइनस होगा, साइन के बारे में. इन दैट केस मुझे बताओ इन थर्ड क्वाड्रेंट tan इज पॉजिटिव, तो जो वैल्यू tan की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी. तो तुम्हें ये तो सिंपल पॉजिटिव हो गया, तो कुछ नहीं दिखाना है इसमें. रेस्ट आर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा, ये तुम्हारा नेगेटिव होगा. वेरी सिंपल. अगेन नाउ लेट अस मूव टू द 270 वाला फॉर्मूला. अब मुझे बताओ 270 में क्या होता है, साइन विल बी इंटरचेंजिंग, कॉस विल बी इंटरचेंजिंग, तो साइन विल बी इक्वल्स टू कॉस ओनली, कॉस ऑफ थीटा. ओके. दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू अगेन कॉट ऑफ थीटा. अगेन इसमें मैंने क्या बोला था, थर्ड क्वाड्रेंट है, tan विल बी ओनली पॉजिटिव, तो tan की जो वैल्यू निकलेगी वो पॉजिटिव होगी, बाकी सब वैल्यू क्या होगी, दोनों वैल्यू नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया.
ये हमारा तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव हो गया, वेरी सिंपल। तो sin 270 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos थीटा, cos 270 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ sin थीटा, एंड tan ऑफ 270 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot ऑफ थीटा। बताओ इसमें कुछ डाउट है क्या? कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। पहला दिमाग लगाना है कि इंटरचेंज कहाँ पे होता है, तो इंटरचेंज होता है 90 एंड 270 में, और इंटरचेंज कहाँ पे नहीं होता है, वो 180 360 का अगर रहेगा केस तो उसमें इंटरचेंज हमारा नहीं होगा। उसके बाद ध्यान देना है तुम्हें कि प्लस माइनस कहाँ पे लगेगा, तो प्लस माइनस लगता है बेस्ड ऑन द क्वाड्रेंट, एंड यू हैव टू चेक कि जो मेरा वैल्यू आ रही है एंगल की कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रही है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रही है, इस केस में तुम देखोगे ओनली साइन इज पॉजिटिव, मतलब जो वैल्यू साइन का जो वैल्यू निकलेगा ना, इट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। इट मींस ये जो साइन का जो वैल्यू है इसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, सी पॉजिटिव। ये जो साइन का जो रिजल्ट आएगा इसका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे क्या होंगे रिजल्ट नेगेटिव। तो पहले तुम क्या करोगे, पहले तुम इंटरचेंजिंग करके देख लो, और तुमने लिख दिया, उसके बाद प्लस माइनस लगाने के लिए चेक द क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में वैल्यू है, सिंपल। नाउ लेट अस मूव टू द दिस फार्मूला। अभी देखो ये लाइन करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्यों? क्योंकि 270 प्लस थीटा है एंड 360 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल इज मोर देन 270 एंड लेस देन 360। ओके, इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर cos वैल्यूज। अब हम चलते हैं इंटरचेंजिंग के बारे में देखते हैं। 270 में इंटरचेंज होता है, हमें पता है, ठीक है। साइन विल बी cos, तो पहले मैं यहाँ लिख दिया cos, लिख दिया मैंने यहाँ पे cos, लिख दिया cos थीटा, cos विल बी अगेन sin थीटा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंड tan विल बी अगेन इक्वल्स टू cot थीटा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ प्लस माइनस कैसे देखेंगे। इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos इज पॉजिटिव, रेस्ट इज नेगेटिव। cos की जो इसकी जो वैल्यू है, cos वाली जो टर्म की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव होगी, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, सिंपल। ये हमारा तरीका समझने का, ऐसे हम इसको फॉर्मूला याद करते हैं, ठीक है। अगेन अब बात करते हैं 360 वाले में, नो इंटरचेंज, तो दैट इज इक्वल टू sin थीटा। पहले हम वैल्यू लिख लेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इंटरचेंज होगा कि नहीं होगा वो हम देख लेंगे पहले, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। नाउ प्लस माइनस देखते हैं, प्लस माइनस अगेन cos इज पॉजिटिव, रेस्ट इज नेगेटिव, तो cos इज पॉजिटिव तो cos पॉजिटिव तो प्लस हो जाएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वैल्यू sin वाला जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, tan वाला जो वैल्यू आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो हमने क्या ऑब्जर्व यहाँ पे किया, हमने ऑब्जर्व यहाँ पे किया कि पहले तुम क्या करोगे, देखोगे कौन सा टर्म जो है इंटरचेंज हो रहा है। कैसे पता करोगे, जहां 90 270 रहेगा वहां पे sin cos एंड tan इंटरचेंज होता है, जहां पे 180 360 होता है वहां पे नो इंटरचेंज होता है। तो पहले ऐसे करके तुम पहले वैल्यू लिख लोगे कि लाइक sin का cos का sin, tan का cot, उसके बाद प्लस माइनस सिंबल ध्यान दोगे तुम्हारा बेस्ड ऑन द क्वाड्रेंट, बेस्ड ऑन द क्वाड्रेंट। So that is the way you have to decide the formula of trigonometrical formulas। इस तरीके से फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 360 प्लस माइनस थीटा कर दिया, अब हम 360 प्लस थीटा एंड माइनस ऑफ थीटा भी चलेंगे, ठीक है। देखते हैं, अब देखो, अब ऐसा आएगा कि sin 360 प्लस थीटा cos ऑफ 360 प्लस थीटा आएगा एंड tan ऑफ 360 प्लस थीटा आएगा। मान लो ऐसा आया, ओके, इन दैट केस क्या होगा, देखो गौर करो, एंगल जो है मोर देन 360 है, इसका मतलब इट इज इन द फिफ्थ क्वाड्रेंट। तो फिफ्थ क्वाड्रेंट का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैसे, देखो ये हमारा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। पहले 90 गए, 180 आए, 270 आए, फिर 360 आए और 360 प्लस आए, इधर आए। तो ये जो हम आए हैं एक्चुअली ये फिफ्थ क्वाड्रेंट है, लेकिन इसको हम मानेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि जब एक बार पूरा राउंड कंप्लीट कर लेगा उसके बाद अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट शुरू होता है, ठीक है। तो इट इज अगेन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट we everybody knows everything is positive, sin is positive, cos is positive and tan is positive। तो अब मुझे बताओ, ये तो सिंपल पता चल गया। सबसे पहले पता करो इंटरचेंजिंग होगा कि नहीं होगा। यस, इंटरचेंजिंग नहीं होगा। कैसे, क्योंकि 360 है, 360 है, 360 है, दैट विल बी sin थीटा, दैट विल बी cos थीटा एंड दैट विल बी tan थीटा। एंड sin क्या होगा, सिंस इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज़ फिफ्थ क्वाड्रेंट इक्वल्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिफ्थ क्वाड्रेंट equals to first quadrant, everything is positive, all is positive, so positive positive positive, very simple, ठीक है। अब आगे आते हैं, एक और फॉर्मूला हम देख लेते हैं यहाँ पे, sin ऑफ माइनस थीटा
cos ऑफ माइनस थीटा एंड tan ऑफ माइनस थीटा। ओके, इस केस में क्या होता है, देखो बहुत आसान है। एंगल नेगेटिव है, इसका मतलब ये होता है एंगल इज नेगेटिव मींस you are going in the clockwise direction. You are going in the clockwise direction. Wherever you go in the anti-clockwise direction, this is positive angle. मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में. Whenever you go in the negative direction, in clockwise direction, that is negative angle. Okay, so माइनस थीटा के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जब भी हम बात करेंगे नेगेटिव एंगल के बारे में ना, तो इस केस में इंटरचेंजिंग नहीं होती, सिंपल सी बात है, इंटरचेंजिंग नहीं होती, इसको बस याद कर लो, नो इंटरचेंजिंग, नो इंटरचेंजिंग, नो इंटरचेंजिंग, ठीक है। अब मुझे बताओ, साइन तो साइन रह जाएगा, साइन थीटा, कॉस विल बी कॉस थीटा एंड tan विल बी tan थीटा। अब प्लस माइनस क्या होगा, इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, सो cos इज ओनली पॉजिटिव, cos इज ओनली पॉजिटिव, तो cos की वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव आएगी, बाकी सारी क्या आएगी नेगेटिव, बाकी सारी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। तो इस तरीके से यू कैन नो द फॉर्मूले एंड यू कैन हैव द ग्रिप ऑफ द फॉर्मूला इन योर माइंड, आपके माइंड में फॉर्मूला काफी अच्छा ग्रिप हो जाएगा। तो मैंने इस तरीके से ही फॉर्मूला को याद करता हूँ, काफी सिंपल सा है। पहला ट्रिक क्या होता है, इंटरचेंजिंग, देखो कहाँ इंटरचेंज होगा, एंड सेकंड केस क्या होता है, साइन तुम्हारा प्लस माइनस किस में होता है, तो साइन तुम्हारा प्लस माइनस डिपेंड करता है तो तुम्हारा एंगल जो है किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये फॉर्मूला काफी अच्छे से क्लियर है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक डेमो कर लेते हैं। तुझे किसी ने पूछा बताओ साइन 270 माइनस थीटा, जैसे देखा 270 इंटरचेंज होगा, पहले तो मैंने cos लिख दिया, cos थीटा सिंपल इंटरचेंज हो गया, ठीक है। फिर मैंने देखा 270 माइनस थीटा विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट वी राइट दिस ऑल sin tan and cos, only tan is positive, but it is sin ना, it is negative, it will be negative because only tan is positive, बाकी सारी सब चीजें आएंगी क्या होगी नेगेटिव होगी, सिंस यहाँ साइन पूछा है वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी नेगेटिव आएगा, सिंपल। इस तरीके से तुम समझ सकते हो। तुमने किसने पूछा बताओ, tan ऑफ 360 प्लस 360 माइनस थीटा, ऐसा किसने तुमसे पूछा, तुम देखोगे अच्छा 360 है ना, तो क्या करेंगे सबसे पहले इंटरचेंज नहीं करेंगे, दैट इज क्योंकि 360 में इंटरचेंज नहीं होता है, दैट इज tan थीटा, सिंपल। प्लस माइनस कैसे डिसाइड करेंगे, इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, व्हेन इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ऑल sin tan cos इज पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होगा नेगेटिव होगा, तो सिंस इट इज tan so you will be negative, right, minus theta, that is your answer, that is your answer. In that way you can have a grip on the formula. Now एक और चीज आता है, values of trigonometric functions of different angle, बोल रहा है कि अलग एंगल पे साइन की वैल्यू क्या होती है, कॉस की एंगल क्या होती है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, tan की वैल्यू क्या होती है, वो आपको वैल्यू कैसे आप उसको याद कर सकते हो वो हमें समझना है। तो देखो इसके लिए हमें पता है क्या करना पड़ता है, एक ट्रिक होता है, एक आप सबसे पहले साइन का वैल्यू याद कर लो, ठीक है, साइन 0, साइन 30, ये बस याद कर लो। इसको भी याद करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, बट पहले समझो मुझे वैल्यू आती है, साइन 90 एंड साइन 180, सिंपल। अब मुझे बताओ साइन 0 क्या होगा, 0 होगा, मुझे पता है। 180 क्या होगा, 0 होगा, मुझे पता है, ठीक है। साइन 90 तो मुझे पता है 1 होता है, मुझे पता है अच्छे तरीके से। साइन 60 क्या होगा, √3/2 होता है। साइन 45 1/√2 होता है, एंड 30 = 1/2 होता है। अगर आपको ये याद है ना, तो तुम क्या करोगे, cos तुम्हें लिखना है, तुम्हें cos 0 लिखना है, cos 30 लिखना है, cos 45 लिखना है, एंड cos 60 लिखना है, cos 90 लिखना है। तो 0 से लेकर 90 तक का जो वैल्यू होता है cos का ना, जस्ट उसका उल्टा कर दो, इसके वैल्यू पुट कर दो। साइन का जो उल्टा करके जो तुम लिखोगे ना, उसकी वैल्यू पुट कर दो, cos की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे ना इसको मैं टेबल बना के दिखाता हूँ, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, आई विल मेक वन टेबल, इसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज द एंगल, so that is the angle 0, 30, 45, 90 and 180, ठीक है। अब देखो सबसे पहले साइन हो गया, साइन अगेन cos tan, इतना याद करते हैं, बाकी सब चीज रिवर्स होती है, साइन का इनवर्स cos है, cos का इनवर्स sec,
टेन का इनवर्स कॉट, ठीक है। तो सिंपल है, साइन 0 0, ये 1 होता है, ये 0 होता है, ये पता है। साइन 180 0, साइन 90 1, ठीक है। साइन 30 1/2, ये मान लो हमको याद है, ये मान लो हमको याद है, ये हमको याद है, और ये हमको इतना है मुझे याद है ना। अब मुझे कॉस का लिखना है, तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ से 90 से उल्टा लेके यहाँ लिखूंगा, यहाँ से लेके यहाँ ऐसे लिखूंगा, 90 से उल्टा कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको ऐसे मार्क कर दिया, और यहाँ से जो वैल्यू यहाँ पे है वो वैल्यू यहाँ चिपकाऊंगा, जो वैल्यू यहाँ पे वो वैल्यू यहाँ चिपकाऊंगा, एंड जो ये तो यहीं पे रहेगा, जो वैल्यू यहाँ पे वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। गौर करो क्या हो रहा है, वैल्यू जो है इंटरचेंज हो जा रही है। वैल्यू क्या हो रही है, इंटरचेंज। ये वैल्यू इसका लास्ट वैल्यू, इसका फर्स्ट, सेकंड लास्ट, यहाँ से सेकंड नंबर पोजीशन, बीच वाला आ गया। यहाँ से जो फर्स्ट, यहाँ से सेकंड नंबर पे सेकंड लास्ट हो गया, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे लास्ट वैल्यू, मतलब उल्टा हो गया, ठीक है, इस तरीके से। एंड हाउ 10 विल बी डिसाइडेड, साइन अपॉन कॉस 0/1 0, 1/2 √3/2। अगेन देखो क्या तुम क्या करोगे, 2 तो कॉमन है ना, कट जाएगा, 1/√3 डिवाइड कर दो, 1 हो जाएगा, ये तुम्हारा, ये दोनों सेम है, √3 हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा 1/0 इनफिनिटी। अब देखो cos ऑफ 180 विल बी -1, ये याद कर दो, सिंपल। एंड sin ऑफ 10 ऑफ 180 इक्वल्स टू, देखो अगेन देखो 0 को -1 0। इन दैट वे यू कैन रिमेंबर द ऑल द वैल्यू। बट अगेन मैं तुमको एक ट्रिक सिखाता हूँ कि तुमको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद करने का, किसका वैल्यू होती है, वो होती है 30 का, 60 का एंड 45 का। अगर तुम्हें ये याद है तो तुम बाकी सारा तुम आराम से लिख लोगे, ठीक है। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि मैंने कैसे याद किया था 45 का। तो 45 का याद करने के लिए मैंने क्या किया था, मैं एक ऐसा ट्रायंगल लेता हूँ जिसके दो साइड क्या है, आपस में बराबर है, एंगल इज 90 डिग्री, एंड लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, एंड इफ दिस इज द केस दैट विल बी 45 ओनली, दिस विल बी 45 ओनली, बिकॉज़ अगर दो साइड बराबर होते हैं, ये 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों के सामने की एंगल क्या होगी, बराबर होगी। तो 90 45 एंड 45, वेरी सिंपल। अब देखो, तो मैंने ऐसा मान लिया था, ये 1 है, ये 1 है, ये ऑटोमेटिकली √2 होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, √2 होगा। अब इस अगर तुम ऐसा देखोगे, sin 45 क्या होगा तुम्हारा, बताओ, 1/√2, सिंपल। cos 45 तुम्हारा क्या होगा, बताओ, अगेन 1/√2, वेरी सिंपल। एंड tan 45 बताओ क्या होगा, अगेन 1/1, दैट इज योर आंसर। इस तरीके से मैंने 45 का मैंने याद किया था। अगर आपको याद करना है 30 और 60 का, उसके लिए एक और पिक्चर तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो ये जो पिक्चर है, ये जो फिगर है, ये फिगर है 45 डिग्री एंगल वाले का। 60 और 30 के लिए एक और फिगर मुझे याद करना पड़ेगा। वो मुझे अगर फिगर याद हो गया तो मुझे काफी आसानी से मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। चलो करते हैं, वो वाला फिगर करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस तरीके से। अब देखो मैंने एक ऐसा ट्रायंगल लिया जो कि तीनों साइड क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। तो लेट्स से ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है। अब तो मुझे बताओ, मैं ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस ट्रायंगल पे, जो 90 डिग्री पे इसको कट करता है, 90 डिग्री बनाता है, एंड दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1/2। अच्छा, अब अगर ये 1/2 है, ये 1 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी तुम्हारी, मान लो इसको हमने बोला p, मैंने क्या बोला इसको p, तो p इक्वल्स टू 1 - 1 स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ऑफ √2 बिकॉज़ दिस इज पार्टिकुलर टर्म हो जाएगा तुम्हारा, दैट इज इक्वल्स टू 1 - 1/4 अंडर रूट 3/2, so that value is equals to √3/2, ठीक है, वेरी सिंपल। अब मुझे बताओ, अगर ये तीनों साइड बराबर, ये एंगल कितना होगा, 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये पूरा क्या होगा, 60 होगा, ये पूरा एंगल क्या होगा, 60 होगा। तो मुझे तुम बताओ ना, sin 60 कितना होगा, sin 60 √3/2/1, दैट इज √3/2, कितना आराम से देखो मैंने याद कर लिया। cos 60 क्या होगा बताओ, cos 60 इक्वल्स टू अगेन 1/2/1 इक्वल्स 1/2, एंड tan 60 बताओ क्या होगा, अगेन √3/2/1/2 इक्वल्स टू √3। इस तरीके से मैंने sin 60, cos 60 एंड tan 60 याद कर लिया। अच्छा, मैंने ये याद कर लिया तो आई कैन आंसर नो दिस। अगर मुझे पता करना है cos 30, sin 30, cos 30 और tan 30 अगर मुझे पता करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से देखना शुरू कर दूंगा, मैं यहाँ से देखना, ये वाला एंगल देखूंगा मैं, ये वाला दैट इज 30। अगर इन दैट केस sin 30 इक्वल्स टू 1/2/1,
दैट इज इक्वल्स टू 1/2 एंड cos 30 इक्वल्स टू √3/2 क्योंकि तुम यहां से देख रहे हो √3/2/1 दैट इज √3/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू इन दोनों का डिवीजन 1/√3। इस तरीके से तुमको क्या है, तुम आराम से तुम इसको याद कर सकते हो, इसमें कुछ डाउट नहीं है। इस तरीके से मैंने आपके सारे क्वेश्चन, मैंने सारे वैल्यू जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मैंने इस तरीके से याद किया था ताकि मैं कभी भूल ना पाऊं। तो अगर आपके पास ये वाला फिगर आपको माइंड में अगर है आपके पास, आप कभी भी वैल्यू भूल नहीं पाओगे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बाद। चलो फटाफट क्वेश्चंस करते हैं। We will solve the questions of SSC level questions, SSC क्वेश्चन बैंक हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन इज sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू, अगर √2 cos ऑफ 90 माइनस थीटा दिया हुआ है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot थीटा। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2012 में, एसएससी 2012 में सीजीएल में आया हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो जब भी तुमको वैल्यू निकालना होगा, याद रखो एक चीज, जब भी तुमको वैल्यू निकालना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और तुमको कोई कंडीशन दिया हुआ है तो सबसे पहले तुम थीटा की वैल्यू निकालो, उसके बाद वैल्यू थीटा पुट करके आंसर निकाल लो। ठीक है, अब बच्चों देखो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा वैल्यू निकालने के हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व तुम तभी कर पाओगे जब तुम सभी को एक टर्म में कन्वर्ट कर पाओ। ठीक है, तो साइन है, कॉस है, ये cos 90 माइनस थीटा, इसको मैं ट्राई करता हूँ, फॉर्मूला लगा के ट्राई करता हूँ उसको इंप्लीमेंट करने का। तो sin थीटा प्लस cos थीटा, डू वी नो cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, वी कैन से दैट इज sin थीटा। अब तुम क्या करो, तुम्हें निकालना है cot थीटा। cot थीटा निकालने के लिए तुम्हें sin अपॉन cos या cos अपॉन sin का एक टर्म तुम्हें लेके आना पड़ेगा इक्वेशन में। तो कैसे लेके आएंगे, अगर दोनों साइड हम डिवाइड कर देंगे sin से, देन वी विल गेट द टर्म ऑफ cos अपॉन sin। इस तरीके से तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। तो ये sin अपॉन sin 1 प्लस cos अपॉन sin cot थीटा इक्वल्स टू √2 into 1। So we can say cot theta equals to √2 minus, that is your answer। कुछ खास इसमें है नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज sec थीटा माइनस cosec थीटा इक्वल्स टू, अगर 0 हो तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस cosec थीटा। मैंने क्या बोला, जैसे ही आपको वैल्यू निकालना है इसकी, तो सबसे पहले थीटा की वैल्यू निकालो, उसके बाद जाके तुम वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तुम क्या करोगे, यहाँ पर देखो sec थीटा माइनस cosec थीटा इक्वल्स टू 0 है ना, तो तुम इसको इधर इंटरचेंज कर दो, इसको इधर लेके आ जाओ। तो sec थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा, sec थीटा इक्वल्स टू 1 upon cos थीटा, 1 upon cos थीटा, 1 upon sin थीटा। वेरी सिंपल, वी कैन से cos थीटा इक्वल्स टू sin थीटा। जैसे मैंने ऐसा बोला तो मैं बोल सकता हूँ 1 इक्वल्स टू tan थीटा। मैंने cos को इधर लेके आ गया, sin upon cos tan, वेरी सिंपल। तो दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू tan 45, तो थीटा इक्वल्स टू 45, थीटा इक्वल्स टू 45। अब इस वैल्यू को तुम पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो वैल्यू इज इक्वल्स टू sec ऑफ 45 प्लस cosec ऑफ 45। cos 45 इक्वल्स टू 1 upon √2, sec का उसका उल्टा होगा, दैट इज √2। sin 45 इक्वल्स टू 1 upon √2, उसका उल्टा cosec होता है, दैट इज √2। ठीक है, उसका उल्टा होता है, क्यों, देखो यहाँ पे फिर से cos 45 इक्वल्स टू 1 upon √2 होता है, तो इसका उल्टा होता है ना, ये इनवर्स होता है इसका, क्या होता है इसका इनवर्स होता है, इसको उल्टा करके लिख दो, एंड इक्वल्स टू sin 45 अगेन इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ √2 कर दिया, 1 upon √2 का उल्टा √2, दैट इज twice of √2। सो दैट इज योर आंसर, ठीक है, सिंपल है। एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ये बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन जो हमारा लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, जब हमारा लेवल बढ़ेगा तो हम आगे भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है p sin थीटा इक्वल्स टू √3 एंड p of cos थीटा इक्वल्स टू 1
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। क्या करना है, देखो जब जैसे ही तुमको बोला पी की वैल्यू निकालो, तो तुमको वैल्यू तब निकालो ना जब साइन कॉस खत्म हो जाएगा। तो कैसे खत्म होगा, डिवीजन करोगे खत्म होगा क्या, नहीं, साइन अपन कॉस टैन होता है, खत्म नहीं होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तभी खत्म नहीं होगा। लेकिन मुझे पता है अगर मैं ऐसा करूँ, कुछ मुझे पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू मुझे पता है 1 होता है, तो मैं अगर मैं ऐसा करूँ, इस पूरे को स्क्वायर कर लूँ, इस पूरे को स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दूँ, तो आई विल बी एबल टू गेट दिस काइंड ऑफ रिलेशन एंड आई कैन रिमूव साइन एंड कॉस। तो हमारे इसमें मोटिव क्या होगा, हमारा मोटिव होगा साइन एंड कॉस को रिमूव करना। Once we remove sin and cos by any means, we will be able to get the value of p, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन तो कैसे करेंगे, देखो इसको लिया स्क्वायर कर दिया, तो दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया पी स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू √3 का होल स्क्वायर, और इसको मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, और दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, दैट इज पी स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब तुमने जो ऐसा कर दिया, दोनों को ऐड करो, ठीक है। तो इफ वी ऐड बोथ ऑफ देम, ठीक है, पी इसका कॉमन हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1, ठीक है। सो दैट इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड पी इक्वल्स टू 2, पी इक्वल्स टू 2, सो दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन था ये अगेन एसएससी 2012 में आया हुआ था, एसएससी 2012 में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, ये भी तुम्हारा एसएससी 2012 में आया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं फटाफट। साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू कॉस ऑफ 3 ऑफ x प्लस वाई दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है, तो पता करो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 2 ऑफ x प्लस वाई। अगर मैंने क्या बोला, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होता है हमेशा याद करो एंगल की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद उस वैल्यू को तुम पुट कर दो इस वाले इक्वेशन में, तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। सिंपल सा बात है। अब देखो कैसे करेंगे, इस वाले कंडीशन से हम क्या करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए वी विल अज्यूम x प्लस वाई इक्वल टू थीटा, सिंपल। तो मैंने क्या किया, साइन ऑफ थीटा मैंने पुट कर दिया, x प्लस वाई वैल्यू में थीटा मैंने पुट कर दिया इक्वल टू कॉस ऑफ 3 थीटा। अब देखो how we will be able to get the value of theta, only case is possible when we convert this cos into sin, ठीक है। how we will convert, क्योंकि मुझे पता है कि cos of theta equals to क्या होता है, sin of 90 minus theta, मुझे ये पता है, अभी मैंने पढ़ा था, ठीक है, सिंपल। तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, sin theta equals to cos है तो मैं sin लिखता हूँ 90 minus 3 थीटा। मैंने ऐसा माना कि 3 थीटा इक्वल्स टू अल्फा, सिंपल। तो cos अल्फा इक्वल्स टू sin 90 माइनस अल्फा, सिंपल। इस तरीके से तो मैंने इसको अल्फा माना, ये भी अल्फा है, सिंपल। इस तरीके से आपको समझाने के लिए मैं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू थीटा एंड ये पूरा बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड साइन साइन है, ये साइन बराबर हो जाएगा, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 3 थीटा, 3 ऑफ थीटा, 3 थीटा प्लस थीटा, 4 ऑफ थीटा इक्वल्स टू 90। तो अब देखो यहाँ पे कैन बी फाइंड आउट 2 थीटा 45 डिग्री। क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे निकालना है tan ऑफ 2x प्लस वाई, मतलब हमें निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है tan ऑफ ट्वाइस थीटा। क्यों, थीटा वैल्यू पर x प्लस वाई होती है। तो मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 थीटा, 45। कैन वी पुट द वैल्यू, यस वी कैन पुट द वैल्यू। ट्वाइस ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 है, इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर इक्वल्स टू 1। तो पहले मैंने निकाल दिया, मैंने निकाला वैल्यू ऑफ 2 थीटा 45, इसको मैंने पुट कर दिया, आंसर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगेन एक क्वेश्चन करते हैं। साइन ऑफ ट्वाइस थीटा इक्वल्स टू 1/2, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos 75 माइनस थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी, अगेन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा, देन पुट द वैल्यू थीटा इनटू दिस वैल्यू, यू विल गेट द वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं, साइन ऑफ ट्वाइस थीटा इक्वल्स टू 1/2 है ना, तो कैन वी से 1/2 मतलब साइन ऑफ 30, वही जो मैंने बताया था फॉर्मूला याद करने का, तुमको याद होना चाहिए, वो तुम्हें याद है, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री इक्वल sin of 30 इक्वल टू 1/2, वेरी सिंपल। अगेन वी कैन से नाउ cos थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, देन वी कैन से थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। वंस वी नो द वैल्यू ऑफ थीटा 15 डिग्री, अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू में पुट कर देंगे। तो इसमें जाओ यहाँ पे cos ऑफ 75 माइनस 15, cos ऑफ 60 इक्वल टू 1/2,
दैट इज योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। साइन ऑफ 45 प्लस थीटा माइनस कॉस ऑफ 45 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू बताओ किसके बराबर है। इसकी वैल्यू क्या होगी, किसके बराबर, ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, रहने दो। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगले क्वेश्चन जो है 2012 में आया हुआ है। देखो साइन 45 प्लस थीटा है, कॉस 45 माइनस थीटा है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू है 2 sin थीटा 2 cos थीटा 0 and 1। ठीक है, ओके नेक्स्ट कहते देखो, you can only be able to solve this once we convert cos into sin, sin into cos। तो मैं ट्राई करता हूँ cos को मैं कन्वर्ट करना ट्राई करता हूँ sin में कन्वर्ट करने का। तो मैंने ऐसा माना कि इसको मैंने अल्फा मान लिया। मैंने क्या माना, इसको अल्फा। we can say that sin 45 plus theta minus, अब मुझे बताओ cos तो अल्फा को we can write sin 90 minus अल्फा, करेक्ट। तो we can say sin 90 minus अल्फा क्या है, 45 minus theta, 45 minus theta। Okay, now solve it। sin 45 plus theta minus 90 minus 45 only, and minus minus plus दोनों बराबर कट जाएगा, equals to 0। What is the answer? ये वाला तुम्हारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, करते हैं फटाफट। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग क्लास को कंप्लीट करेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा 2012 में आया हुआ है, सीजीएल में आया हुआ है। क्वेश्चन इज इफ 5 tan theta is equals to 4, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, दिस एक्सप्रेशन 5 sin theta minus 3 cos theta upon 5 sin theta plus 3 cos theta plus 3 cos theta। देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ पर तुम डिसाइड कर लो कि इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan theta। तो tan theta इक्वल्स टू 4/5, ये पता चल गया। वी नो ना इस tan theta वैल्यू 4/5 है, वी कैन नो tan theta इक्वल्स टू sin theta upon cos theta इक्वल्स टू 4/5। वी कैन से दिस थिंग, यस वी कैन से दिस थिंग। अब क्या करो ना, तुम ऐसे ट्राई करो करने का कि अगर हम डिवाइड कर दें, cos से ऊपर की डिवाइड कर दें, तो वी कैन गेट द टर्म ऑफ cos तो हट जाएगा, वी कैन गेट द टर्म ऑफ tan sin upon cos। इसका मतलब ऊपर नीचे डिवाइडिंग बाय cos। वी कैन से 5 of sin theta minus 3 of cos theta upon cos theta, again 5 of sin theta plus 3 of cos theta upon cos theta, then we can write 5 of tan theta minus 3 upon 5 of tan theta plus 3। What is the value of 5 of tan theta? अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी देखो दिया हुआ है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है यहाँ पे, दैट इज 4। इसकी जरूरत नहीं है करने की, इसकी जरूरत यहाँ पे करने की नहीं। तो दैट इज इक्वल्स टू 4 minus 3, तो दिया हुआ है ना 5 tan theta इक्वल्स टू 4 and 4 plus 3 1/7, 1/7। दैट इज योर आंसर, that is your answer। So thanks a lot guys, stay healthy and stay positive, thank you।